बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अच्छा जी स्टूडेंट। आज की वीडियो नाइन्थ क्लास के लिए है और ये वीडियो नाइन्थ क्लास का जो उर्दू का जो स्मार्ट सिलेबस हुआ था उससे मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है ना, ये स्मार्ट सिलेबस की मैंने वीडियो बना दी है कि कौन कौन से चैप्टर आपके, दो चैप्टर आपके ख़त्म हुए हैं, दो एक नज़म ख़त्म हुई है और एक गज़ल ख़त्म हुई है। तो टोटल आपने कितने आप चैप्टर करने हैं? 15 चैप्टर थे करने हैं, पहले 19 थे, अब 15 करने हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने वीडियो बना दी हुई है स्मार्ट सिलेबस की। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे पास पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम। ठीक है ना, बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम भी बेटा जारी की हुई है। ठीक है ना, तो ये इब्तदाई हिसाब वाला बेरिया क्रिकेट और मुशायरा सुन तो सही जहाँ मैं हूँ तेरा अफसाना क्या, तो ये आपके दो नसर हैं और एक नज़म और एक गज़ल, ये आपकी बेटा जी ख़त्म हो चुकी है आपकी बुक में से। आपने इसमें से कोई चीज़ नहीं करनी, ना इसका खुलासा, ना मरकजी ख्याल, ना कोई शेर, ना कोई तशरीह, ना कोई क्वेश्चन आंसर, ना कोई MCQs, ना कोई चीज़ करनी नहीं है इसमें से। इसको बड़ा सारा यहाँ से लेना एक कांटा, एक यहाँ से लगाएं और एक यहाँ से लगाएं, बड़ा सारे कांटे लगा दें। ठीक है ना, ये आपने नहीं करने। अब बेटा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उर्दू का अब जो नया पेपर पैटर्न आया ये बहुत अच्छा और 100% कन्फर्म है और इसमें कुछ चेंजेस है, तो वो आपके साथ मैं चेंजेस को बता देता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाए नीचे। इम्तिहानी पर्चा उर्दू बराए जमात नहम। अब आपको पता है कि 75 नंबर का आपको पेपर आता है, ठीक है ना, उर्दू का, और 15 नंबर के आपको MCQs आते हैं और 20 मिनट होते हैं आपको उसको हल करने के लिए। और 60 नंबर के आपका दूसरा पेपर होता है इंशाइया, और इसको आपको हल करने के लिए 2 घंटे 10 मिनट होते हैं। इस तरह ही है, ठीक है ना, मैंने ठीक फरमाया। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी बुक के कहानी शुरू होती है, कोई नज़म या गज़ल शुरू होती है, उससे पहले मुसन्निफ़ीन या शुआरा हैं, उनका जो तारुफ है बोर्ड के पेपर में इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी। ना इनमें से कोई MCQs बनेगा, ना कोई क्वेश्चन आंसर बनेंगे, कोई चीज़ यहाँ से पूछी नहीं जाएगी। तो बेटा आपने उनको याद नहीं करना। ओके जी, जो हमारे पास है ना मुसन्नफ़ीन और शुअरा, ठीक है ना, हर बुक हर सबक के पहले वो होते हैं ना उनका तारुफ, इनमें से आपको कोई चीज़ बेटा नहीं पूछी जाएगी। ओके जी, अब आ जाए। अब आपका पहला जो पार्ट होगा वो मरूजी तर्ज का होगा, यानी कि आपका मरूजी सवालात होंगे। अब आपके यहाँ 3-4 हिस्से होंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। सवाल नंबर 1 होगा, 15 आपको MCQs आने हैं बेटा, ठीक है, और 10 MCQs आपकी बुक में से आने हैं। जो आपकी बुक है, आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तदरीसी बुक पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको 10 MCQs आने हैं। अब आप ये देखते हैं कि 10 MCQs यहाँ से किस तरह आते हैं, और आपको जो 5 MCQs हैं वो आने हैं आपकी ग्रामर से, हिशा क़ादिन शाह से। ग्रामर से आपको 5 MCQs आने हैं, वो देखते हैं वो किस तरह आते हैं। ओके बेटा, चलिए हम देखते हैं। 10 MCQs हो गए, जिसमें से आपके 7 MCQs बनने हैं ना, वो हर एक सबक में से एक से ज़ायद किसी इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए। यानी कि आपके जो 7 सबक रह चुके हैं ना, असबाक रह चुके हैं आपके, अखलाक हसना है, अपनी मदद आब है, नाम दे माली है, रामो सुकून है, उसमें से यानी कि ये 7 चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा, 7 MCQs वहाँ से आपके हो जाएंगे। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 में वो कह रहा है कि 2 MCQs आपके बनेंगे नज़मों से। 5 आपकी नज़में हैं, 5 नज़मों में से आपके 2 MCQs बन जाएंगे। ओके बेटा, उसके बाद 3 गज़लें हैं, 3 गज़लों में से आपका एक MCQs बेटा जी आएगा। तो ये 7 और 3 कितने मिलकर हो गए? ये 10 MCQs आपके तदरीसी बुक में से आ जाएंगे। ओके बेटा जी, अब आगे आ जाएं। अब आगे जो 5 MCQs हैं वो आपके ग्रामर में से आएंगे। तो ग्रामर में आपके मुज़क्कर मोनस में से आपको एक MCQs आएगा, और ये आपने क़ादिन शाह की सफ़ा नंबर 13 और 14 इस पर है जो वो करने हैं। वाह जमा आपके आएंगे 15 और 19 तक, जो सफ़े हैं उन पर एक वाह जमा आएगा, एक अल्फाज मुतरादफ आएगा, एक अल्फाज मुतजाद आएगा, और एक मुहावरत आएगी। ठीक है ना, मुहावरत आते हैं, ठीक है ना, मुहावरात, ठीक है ना। तो ये आपने एक MCQs आपको यहाँ से आएगा, यानी कि आपके 5 MCQs आपके बन जाएंगे हिसाब क़ादिन शाह ग्रामर से। तो इस तरह बेटा जी टोटल आपके 15 नंबर के MCQs है, 20 मिनट इनको हल करने के लिए होगा, और ये MCQs यहाँ यहाँ से ही आएंगे। ये 100% कन्फर्म है, 100% जिसे कहते हैं ना हम कन्फर्म है, वही है। ठीक है ना, अब आगे आ जाए। अब अगला आपका इंशाइया तर्ज है। इंशाइया तर्ज में आपके क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और इसमें अशार की तशरीह बेटा जी होगी, एक नज़म की होगी और एक गज़ल की होगी। ठीक है ना, और ये दोनों नंबर आपके मिलकर कितने बनेंगे? 10 नंबर आपके बनेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। 5 नज़में हैं, किसी 4 नज़मों से एक एक शेर आ जाएगा। आपकी 5 नज़में है ना, तो 4 नज़मों से एक एक शेर आ जाएगा, जिसमें से आपने 3 अशार की तशरीह करनी है। यानी कि पता चला कि 4 अशार की तशरीह आपको नज़म में से आनी है, 5 नज़मों में से, जिसमें से आपने कितनी करनी है? 3 करनी है।
अब आपकी 3 ही गज़लें हैं और तीनों गज़लों में से एक एक शेर आ जाएगा, जिसमें से आपने कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो ये बेटा जी अगर आप पहली 2 ही गज़लें कर लें तो वो क्या ही बात है, ठीक है ना। तो पहली 2 गज़लें कर लें तो आपके जो 2 शेर हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और ये बेटा जी आपके 10 नंबर के होंगे। ओके जी, 4 शेर आपके नज़म में से जिसमें से आपने 3 करने हैं, फिर आपके बेटा 3 शेर आपके गज़ल से जिसमें से आपने कितने करने हैं, 2 करने हैं। ओके बेटा, ये 10 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा पैराग्राफ की तशरीह। अब आपकी इक्तबास आ जाएंगे। अब आपकी 7 नज़में है ना, तो जो पहले 4 इसबाक हैं, पहले 4 इसबाक में आपका एक पैराग्राफ आएगा बेटा, ठीक है ना। जो पहले 4 इसबाक हैं उसमें से आपका एक पैराग्राफ आएगा। पहले पेपर पैटर्न में क्या होता था कि आपको 2 पैराग्राफ आते थे तो दोनों ही करने थे। अब बेटा नहीं, अब आपको 2 आएंगे और एक करना होगा आपने, ठीक है ना। तो पहले आपके जो 7 इसबाक में जो पहले 4 है, अखलाक हसना है, अपनी मददाब है, करीम और मिर्ज़ा, ज़ाहरदार बेग और नामदेव माली है। तो इन चारों में से आपको एक पैराग्राफ आएगा और बाकी जो अगले 3 है, आराम सुकून, कुतबा और लड़ी में प्रोए मंजर, इनमें से आपको एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो आपने दोनों पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह करनी है। ओके जी, तो इस तरह हम करें कि आखिरी 3 वाले सबक कर लेंगे, पहले 4 कर लें। पहले 4 कर लेंगे तो आपके खुलासे भी हो जाएंगे, अभी आपके नीचे खुलासे वाला भी आएगा ना, तो खुलासे भी हो जाएंगे और आपके क्या हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके जी, तो ये आपके जी आपने 2 इक़्तिबास में से एक करना है और ये देखिए मुसन्नफ़ के नाम का 1 नंबर होगा, सबक के नाम का 1 नंबर होगा, जो आपके अल्फाज मायने होंगे वो 3 नंबर के होंगे और आपकी तशरीह होगी वो 5 नंबर। टोटल आपके बेटा जी ये 10 नंबर हो जाएंगे। ओके, ये भी पैटर्न तब्दील हो गया एक, ठीक है ना, ये तब्दील हो गया ना पैटर्न। अब आगे आ जाए। अब आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, मुख्तसर सवालात होंगे और ये आपको 8 आएंगे और 8 में से आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं और ये 10 नंबर के होंगे बेटा जी। ईसा नसर जो 4 सवालात बनाए जाएंगे वो 7 नसरी सवाक में से पहले चार सवाक हैं, इनमें से कोई 2 सवालात और बाकी 3 सवाक में प्रोए हुए में 2 सवालात बनाए जाएंगे। यानी कि आपको हिस्सा नसर से 4 सवाल आएंगे, 2 सवाल पहले 4 सवाक से, 2 सवाल आखिरी 3 सवाक से। ओके जी, बात समझ आ गई। उसके बाद हिस्सा नज़म आ गया बेटा आपका। हिस्सा नज़म में से आपको 2 सवाल आएंगे, 5 नज़में हैं, ठीक है ना, 5 नज़में हैं। तो इस तरह हो जाएगा, 5 नज़में आ गई ना आपकी, उसमें से आपके 2 सवाल बन जाएंगे। 3 नज़मों हमद नात और मेहनत की बरकत, इसमें से एक आ जाएगा, बाकी जो 2 नज़में हैं 3 उनमें से एक आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरह आपके 2 गज़ल में से क्वेश्चन आएंगे, तो 3 आपकी गज़लें हैं, ठीक है ना, तो 3 गज़लों में से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये बेटा जी आपके 10 में से आपके 8 में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन भी हो गए। ओके बेटा, अब आगे देखें। अगर आपका 5वां क्वेश्चन होगा सबक का खुलासा होगा ये। अब ये देखें, अब आपके 7 सबाक हैं, पहले 4 सबाक में से एक खुलासा और आखिरी 3 में से एक। अखलाक हसना, अपनी मदद आप और कलीम मिर्ज़ा बेग और नामदेव माली, इनमें से आपको एक खुलासा बेटा जी पक्का पेपर में आना है। तो ये ही आपने 4 सबाक कर लेने हैं खुलासे के लिए और यही 4 सबाक कर लेने हैं आपने बेटा जी किसके लिए, इक़्तिबास के लिए। ओके जी, समझ आ गई बात, ठीक है ना। फिर जो बाकी 3 रह चुके हैं, इराम सुकून, कुतबा और लड़ी में प्रोए मंजर, इनमें से आपको एक आ जाएगा, तो दोनों में से आपने एक करना होगा। तो ये बेटा जी आपका 5 नंबर का होगा खुलासा। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी तब्दील हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या हुआ कि पहले तो होता था ना कि नज़म का मरकज़ी खुलासा या मरकज़ी ख्याल और खुलासा ये एक ही क्वेश्चन होता था। अब यहाँ से चॉइस आ चुकी है। अब ये देखें क्या होगा, 5 आपकी नज़में हैं, किसी एक का खुलासा या किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछा जाएगा। अब ये देखें 3 नज़में आपकी, ठीक है ना, जो 3 नज़में हमद नात और मेहनत की बरकत में से किसी एक का अगर खुलासा पूछा जाए तो जो बाकी 2 नज़में हैं उसमें से किसी एक का मरकज़ी ख्याल आ जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक का खुलासा आ जाता है आपको पेपर में, अगर आपको नात का खुलासा आ जाता है बेटा, तो आपके जो बाकी 2 सबाक बच चुके हैं इसमें से प्याम और लतीफ़ का आपको मरकज़ी ख्याल आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप देखने हैं कि अगर इसी तरह 3 नज़में हैं, इनमें से किसी एक का मरकज़ी ख्याल आ जाता तो जो बाकी 2 रह जाएंगे उनका आपका क्या आ जाएगा, आपका खुलासा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ वाला चीज़ आ गई बीच। अगर मैं आपको पेपर पैटर्न में दिखाऊं, मॉडल पेपर में दिखाऊं, तो ये यहाँ वाली चीज़ इस तरह होगी बेटा, ठीक है ना, ये यहाँ वाली चीज़ इस तरह होगी। तो ये देखो, ये देखें ना, नज़म क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़म मेहनत की बरकत का मरकज़ी ख्याल या नज़म जावेद के नामे का खुलासा तहरीर करें। तो यहाँ इसमें यहाँ आ चुका है। ओके बेटा, इसमें क्या आ चुका है, यहाँ आ चुका है। तो ये मॉडल पेपर आपको मैं दिखाऊंगा। ओके जी, तो ये यहाँ वाला भी काम आपका ख़त्म मैंने करवा दिया।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका 6 आपका 5 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ वाला काम आप कर लें, या तो मरकजी ख्याल कर लें या आप या कर लें, दूसरी चीज़ें कर लें। ओके, अब आगे आ जाए। अब आपका सवाल नंबर 7 है दरख्वास्त या ख़त। तो या दरख्वास्त कर लें या ख़त कर लें, ये भी वही काम है, पुराने वाला ही है। 10 नंबर आपके इसको मिल जाएंगे, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप दरख्वास्त करें। दरख्वास्त आप कर लें, ये क़ुआदिन शाह की बुक है, 80 से 82 तक जितनी भी दरख्वास्तें आपकी वो कर लें। ठीक है ना। ये 1 नंबर इसका मौजू का 1 नंबर है, जनाब अली का 1 नंबर है, आपने जो लिखना है उसके 5 नंबर है, पता वगैरह का 1 नंबर है, तारीख का 1 नंबर है। तो ये बेटा टोटल 10 नंबर बन जाते हैं। इसी तरह ये जी ख़त है, तो इस तरह से ख़त के 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, सवाल नंबर 8 होगा, कहानियाँ मुकालमे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपने कहानी करनी है, मुकालमा तो नहीं करना, कहानी कर लीजिएगा 90 से 103 तक। ठीक है ना, 93 से 103 तक जो उर्दू खादिम शाह की बुक है, तो यहाँ कर लीजिएगा कहानी। ये 5 नंबर की हो जाएगी। ओके बेटा। उसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है, ये भी तब्दील हुआ है। पहले क्या होता था कि आपने, ये भी तब्दील हुआ है, पहले आपका होता था कि बेटा आपने जो दुरुस्त गलत जुमले थे उसको दुरुस्त करना है, तो वो एक अलहदा पार्ट था, यहाँ आ जाता था कि ज़रबुल मिसल कर ले। अब बेटा नहीं, अब आपके दोनों को मिक्स करके बनाना है। उन लोगों ने क्या करना है कि दोनों को मिक्स करके बनाना है। ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा, अब इस सवाल में कुर्दुन शाह में शामिल साहब ने और कू, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल फ़ेल की फ़ाल से मुताबिकत, इसमें सिफ्त, इसमें मौसूफ में मुताबिकत, इसमें ज़मीर, इनमें मुताबिकत वगैरह, यानी कि इनमें से 4 अज्जा लिए जाएंगे। 4 जो आपके फ़िक्रे होंगे वो आपके होंगे दुरुस्तगी के। ठीक है ना, आपने गलत फ़िक्रे होंगे उसको आपने दुरुस्त करना होगा, और बाकी जो रह जाएंगे 3 वो आपके ज़रबुल मिसल के बन जाएंगे। इसी तरह आपको 7 आ जाएंगे टोटल। 7 में से आपने कितने करने हैं? 5 करने हैं। अब ये डाटा आपको मैं नीचे दिखाता हूँ पेपर पैटर्न में। अब ये नीचे आपको पेपर पैटर्न में मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें जी। आपके 4 जो आ गए हैं वो आपके दुरुस्त जुमले वाले आ गए हैं। ठीक है ना, 4, और जो 3 रह गए हैं वो एक अनार सो बीमार जैसा देश वैसा बेस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये देखें कि 3 आपके वहाँ से आ गए हैं ज़रबुल मिसल। तो इन दोनों को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। यानी कि आपने दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अब। ठीक है ना, दोनों चीज़ें ही करनी पड़ेंगी। तो ये काम उन लोगों ने किया है एक और। ठीक है ना। तो ये देखें पेपर पैटर्न उन लोगों ने तब्दील किया है, बहुत अच्छा खासा तब्दील किया है। ठीक है ना, जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता अभी तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बेटा जी आपका 9th क्लास का जो पेपर पैटर्न है, इसका स्मार्ट सिलेबस है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आपकी प्रॉपर बनेगी वो आपकी मॉडल पेपर के ऊपर होगी। ओके जी बेटा, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में हम गाइड करते जाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।